क्लब में जाना है, दारू पीना है, सिगरेट पीनी है और तुम्हें 10 बॉयफ्रेंड चाहिए ना, तो महाराज जी की बात सही है। रोज होटल का खाओगे तो घर का हजम नहीं होगा और फिर डाइवोर्स केसेस बढ़ेंगे, फिर वही पति पत्नियां कटे पटे मिलते हैं। जब वो गलत है तभी तो बुरा लग रहा है। महाराज जी ने कुछ गलत नहीं बोला है, महाराज जी एकदम सही है। भगवान आ जाए तो हम पैर पकड़ पड़ेंगे उनके, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। क्यों आप गलत है वो तो आपको गलत लग रहा है। लोग उल्टा बोलकर ना श्री जी को वो कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं। नरसिंह अवतार नहीं देखा है लोगों ने भी, अगर दोबारा आना पड़ा ना उन्हें, वो प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोगों के लिए दोबारा आएंगे। महाराज जी कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, अपनी संगति सुधारो, वैष्णव संग करो, भजन कीर्तन करो। हम भी लड़कियां हैं, हम भी अगर ऐसी होती ना तो हमें भी दुख होता। एग्जैक्टली। और एक बार वैष्णव संग करो, भगवान का नाम लो ना, तो सारे चरित्र सुधर जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जो है एक बयान देते हैं बीते दिन मंच से, और उसका जो है लगातार विरोध चल रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? हम तो इसको सही नज़रिए से देखते हैं। जो प्रेमानंद महाराज जी विरोध करते, जो इतने बड़े संत हैं, कहते हैं जी कि इस कलयुग में जो प्रेमानंद जी महाराज है उनका कल की अवतार है। कल की अवतार यानी कि स्वयं साक्षात श्री कृष्ण श्याम श्याम है हमारे बीच वो। और जो लोग जो इनका विरोध करते, खासकर जो युवा हैं, तो वो विरोध करे तो वो उनसे बड़ा मूर्ख तो मेरी नज़र में कोई होगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप सपोज करके देखो, आप पेरेंट्स बनते हो, आप छोटे से बच्चे को आप 9 महीने अपने गर्भ में रखते हो, तो फिर आप उन बच्चों को आप पालो पोसो, बड़ा करो। आपको पता है आजकल की जनरेशन कैसी है। आजकल एक तो महंगाई बढ़ रही है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें कितनी मुश्किल से हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं। वो चाहते हैं कि जो हमें एजुकेशन नहीं मिली, जो हमें राइट नहीं मिला, वो हमारे बच्चों को प्राप्त हो। और वही जो आगे चल के जो युवा होता है वो प्रेम विवाह कर लेते हो, तो गलत है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए मेरी सभी युवा भाइयों बहनों से यही दरख्वास्त है, यही विनती है कि प्लीज़ उनका ऐसे विरोध मत करिए, उनका सम्मान करिए। जो हमें ऐसे संत मिलते हैं इस कलयुग में, तो बहुत मुश्किल से हमें ऐसे संत मिलते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसा उनको विरोध मत करिए। एक बारी आप ये चीज़ सपोज करके देखिए कि आप किसी बच्चे को पाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, और फिर अगर वो उनका विरोध करते हो और अगर हम उनके खिलाफ मैरिज करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं, तो वो गलत है। हाँ, प्रेम करना सही है, लेकिन आजकल प्रेम क्या हो गया, प्रेम स्वार्थ से किया जाता है। प्यार क्या है? प्यार स्वार्थ से नहीं किया जाता। प्यार वो है जिसको सिर्फ देखने में सुकून मिले। प्यार वो नहीं होता कि हम चिपके ये करें वो करें एटसेट्रा। वो आप समझ सकते हो। मैंने तो कभी ऐसा ना किया, ना मैं करूँगी। महाराज जी की बस कृपा ऐसी बनी रहे। प्रेमानंद महाराज जी की जय। राधे राधे। लेकिन महिला पुरुष दोनों के लेकर के बयान दिए, लेकिन खास करके महिलाएं अपने ऊपर ले रही है, लगातार बोल रहा है कि माफ़ी मांगो। तो माफ़ी मंगवाना ये सही है क्या? बिल्कुल, क्यों माफ़ी मंगवाए भाई? वो हमारे, वही तो बता रही हूँ मैं कि वो भगवान है, वो कल के अवतार का रूप लेकर आए। वो स्वयं साक्षात वो श्याम श्याम है, जिन सब ने इतने सब संतों ने उनके दर्शन के, इतने दूर दूर से आते हैं। हम उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो जो विरोध करने वाले हैं, हम मोमडन, हम और धर्म के लोगों को तो क्या कहें, वो हम लोग हिंदू ही होते हैं जो हम ऐसे अपने धर्म को पीछे करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। महिलाओं से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? महिलाओं को तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज़ ऐसे इनका विरोध मत करिए। हमारे जो संत हैं, हमारे जो धर्म है, उनका सम्मान करिए। और ऐसे जो संत होते हैं उनका साक्षात्कार, उनका दर्शन करना बहुत नसीबों की बात होती है। जो लोग दर्शन कर चुके वो उनको पता है, उनके चाहे शरीर को आनंद मिले ना मिले, लेकिन उनकी आत्मा को जरूर आनंद मिलता है और वो आनंद में ही रहते हैं। बोला राधे राधे, सनातन धर्म की जय। कहेंगे प्रेमानंद जी महाराज जो है बीते दिन एक बयान देते हैं, उसका लगातार जो है विरोध हो रहा है। हम भी लड़कियां हैं, हम भी अगर ऐसी होती ना तो हमें भी दुख होता। एग्जैक्टली। और एक बार वैष्णव संग करो, भगवान का नाम लो ना, तो सारे चरित्र सुधर जाते हैं। पर जब तुम्हें क्लब में जाना है, दारू पीना है, सिगरेट पीनी है और तुम्हें 10 बॉयफ्रेंड चाहिए ना, तो महाराज जी की बात सही है। रोज होटल का खाओगे तो घर का हजम नहीं होगा और फिर डाइवोर्स केसेस बढ़ेंगे, फिर वही पति पत्नियां कटे पटे मिलते हैं। तो इसलिए अच्छा है भगवान का नाम ले लो, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। और जिन लड़कियों को ज़्यादा दुख हो रहा है वो अपना दीवार में मत्था मारो, क्योंकि तुम हो गलत। हम भी लड़कियां हैं और हम बता रहे हैं, हमारी है संगति ऐसी भाई, जैसे हर तरीके की लड़कियां होती हैं। तो हम किसी एक को गलत नहीं बोल रहे, पर जो महाराज जी ने बोला 100 में से 5 सही हैं, वो 5 सही हैं तो भगवान के नाम पे सही हैं वो, कि माँ बाप की इज्जत रखनी है। और जो फ्री है ना, ज़्यादा पैसे हैं या फिर कुछ नहीं है, तो भाई बंदों को ढूंढो पैसे खर्च करने के लिए। और लड़के भी कम नहीं है, पर आजकल लड़कियां भी कम नहीं है, शायद लड़कों से भी ऊपर है। लेकिन बोले तो दोनों के लिए, लेकिन लड़कियां जो है खासकर अपने ऊपर आजकल जैसे इतने है ना, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। जब वो गलत है तभी तो बुरा लग रहा है। महाराज जी ने कुछ गलत नहीं बोला है, महाराज जी एकदम सही है। भगवान आ जाए तो हम पैर पकड़ पड़ेंगे उनके, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है।
क्यों आप गलत है वो तो आपको गलत लग रहा है। लोग उल्टा बोलकर ना श्री जी को वो कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं। नरसिंह अवतार नहीं देखा है लोगों ने भी, अगर दोबारा आना पड़ा ना उन्हें, वो प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोगों के लिए दोबारा आएंगे। महाराज जी कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, अपनी संगति सुधारो, वैष्णव संग करो, भजन कीर्तन करो। महाराज जी कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। अपना समाज जो है किस दिशा में जा रहा है? एक महाराज अगर कुछ अच्छा मैसेज, उसी समाज में हम भी आते हैं, उन्हीं महाराज का हम ही माथा टेकते हैं। समाज की बात होती है, इन्वायरमेंट की बात होती है, आप समाज को नहीं बोल सकते। उसी समाज की हम खड़े हैं, कथा में से आ रहे हैं। कुछ अच्छा मैसेज देने का कोशिश करते हैं तो उन्हें माफी मांगने, जिन्हें नहीं करना ना, उसके लिए भगवान आ जाए, वो नहीं करेगा। आधी अधूरी न्यूज भी तो आ रही है ना, आधी अधूरी न्यूज लोग डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाई काट के डाल देते हैं। अब पूरी बात लोग देखते नहीं है। लड़कियों को लग रहा है कि हाँ भाई हमारे ऊपर बोल दी, हमारे कैरेक्टर पे बोल दी। कैरेक्टर खराब है तभी तो बोल रहे हैं, कैरेक्टर अच्छा होता तो क्यों बोलते बड़ा हैं? संत है, इतने बड़े वो संत है, मैं इज्जत से नाम लूं, इतने बड़े हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, साक्षात राधा रानी है, वो गलत नहीं बोल रही है। अपना चरित्र सुधार लो, ना डाइवोर्स केसेस बढ़ते जाएंगे, फिर ये मत बोलना भारत रहने लायक नहीं है। हम ही उसी भारत की लड़कियां हैं। फिर जब तुम पिटोगी, तुम्हारे डाइवोर्स होंगे, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो गलती तुम्हारी होगी, हमारे कर लेंगे, हमें कुछ गलती होगी तो। बाकी ये लोग किस छवि के लोग हैं? लगातार जो है बोल रहे हैं कि माफी ये उस छवि के लोग हैं जिन्होंने कभी घर में कहीं पूजा पाठ नहीं देखी, कभी हाथ में माला नहीं पकड़ी, कभी किसी गुरु को फॉलो नहीं करा, कभी सत्संग नहीं सुना। ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं जिन पे कलयुग पूरा प्रभाव कर रहा है। ठाकुर राधा रानी की कृपा से हम इस सबसे बहुत अलग हैं। गलती हम भी करते हैं, पश्चाताप करो और राधा रानी को बता दो गलती करी है तो शायद सुधर जाओ, नहीं तो इस टाइम तो भाई नर्क के द्वार तो तुमने अपने आप खोले हैं। बाकी आज कितने बजे आए थे कथा सुनने? हम 10 लोग बजे के 10 बैठे रोज हुए हैं 10 यहाँ। बजे आते हैं। अब 10 ही बज गए हैं, 12 घंटे हो गए हैं हमको। अब आपको भी जल्दी जल्दी हम जवाब दे रहे हैं, हमें घर जाना है। अभी डांटेंगे भी कि इतना लेट क्यों आ रहे हो, सेफ इलाका भी नहीं है यूपी। भैया डंक हमारा जरूर दिखा देना। और भाई 21 साल के और 19 साल के बच्चे बोल रहे हैं। हाँ, ज्यादा उम्र बड़ी नहीं है, हमारे ही बंदे घुमाने की उम्र है, प्रसाद लेके बैठे हैं श्री जी का। सर, जिस तरीके से प्रेमानंद जी महाराज बीते दिन सार्वजनिक मंच से बयान देते हैं और उसके बाद से उनको ट्रोल किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इस विवाद? देखिए, प्रेमानंद जी जो कहते हैं वो सब सही कहते हैं, वो कुछ गलत नहीं बोलते हैं। मैं प्रेमानंद जी की जब बहुत सारे जब मैं उनके ब्रॉडकास्ट देखता हूँ यूट्यूब पर, तो उसमें मेरे को कभी कभी कुछ ऐसे सवाल भी सुनाई देते हैं, मुझे लगता है कि शायद प्रेमानंद जी उस चीज़ का जवाब वो नहीं दे सकते। लेकिन जब मैं सुनता हूँ कि इन्होंने इस चीज़ का भी जवाब दे दिया, हम सोचते हैं कि भाई प्रेमानंद जी इस चीज़ का क्या जवाब देंगे। हम लोग कभी कभी हमारे दिमाग में ये चलता है कि हम ये लोग जो ये काम कर रहे हैं, हम ये कोई पाप तो नहीं है। हमारे जाने से पहले हम सोचते हैं कि हम उनसे जा कर के मिलेंगे, सोचेंगे, तो वही अगले दिन मैं उस चीज़ में देख रहा होता हूँ कि कोई ना कोई उस चीज़ का सवाल वो पूछ रहा होता है। ऐसे ही नहीं है, रात के 2:30 बजे लोग उनकी लाइन में उनको देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि लोग उतनी पब्लिक, और जब वो देखते हैं ना, मैंने देखा है उनको बकायदा, जब वो देखते हैं चलते हुए, तो हर आदमी पर उनकी नज़र पड़ती है, हर इंसान पर, जो भी होगा। कुत्ता भी कोई आ जाएगा ना, कुत्ते को भी आने को मना नहीं करते हो। आप उनके ऊपर ऐसा लांछन लगा रहे हो। वही तो जिस दिशा में हमारा अभी जो समाज है वो जा रहा है, उसके ऊपर बोले कि 100 में से 4 महिला ही पवित्र है, तो इस तरीके से सार्वजनिक मंच से वो भी सही है। देखिए, हम सच अच्छे हैं, हमारा मन साफ है, बिल्कुल, तो हमें भड़कना कभी नहीं चाहिए। भटकना नहीं चाहिए। हमें भड़कना चाहिए ही नहीं। जो औरतें जो भड़क रही हैं, ठीक है, हमारा मन साफ है, हम अच्छे हैं, तो हम क्यों भड़केंगे किसी के ऊपर? भड़क वो रहे हैं जो गंदे हैं, जो अच्छे हैं वो नहीं भड़क रहे हैं। जो अच्छी लड़कियां हैं, अच्छी संस्कारी लड़कियां हैं, जो लिव इन में रह रहे हैं। भाई देखो, इंडिया में तो ये चीज़ें बैन है ही, बैन। अभी कोर्ट ने कुछ टाइम पहले इस चीज़ को, लिव इन रिलेशन को वो मंजूरी दे दी थी, पर ये लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं है। हम लड़की कैसी चाहते हैं? अच्छी चाहते हैं, हम गुणवंती बहू चाहते हैं। भाई लड़की कैसी, मैं लड़कियों के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, वरना मैं विवाद में आ जाऊँगा। लेकिन वो तो लड़कों के बारे में भी बोले, लेकिन लड़कियां ही व्यक्तिगत अपने ऊपर क्यों ले रही है, वो भी तो मामला है। वो तो लड़कों के ऊपर भी तो बोलती हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता लड़कियों के बारे में। अगर ज़्यादा बोलूँगा तो मैं खुद विवाद में आ जाऊँगा भैया। अच्छा, हाँ, ये हो जाएगा और कुछ नहीं। मैं ज़्यादा बोलता नहीं, बस मैं 32 मिलाकर जो बोले हैं सही है, आप उनका समर्थन करते हैं? हाँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ, पूरा समर्थन है मेरा। पूरा समर्थन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।